जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम सुनते हैं कार्तिक मास की गोपा अष्टमी पर्व की कहानी। इस दिन गौ का पूजन विशेष महत्व देने वाला होता है। साथ ही गाय को अपने हाथ से कुछ जरूर खिलाएं। यह माना जाता है कि जब गौ माता हमारा हाथ चाटती है तो हमारी हाथ में जो भी दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं वह मिट जाती हैं, जिससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन गौ की पूजा करें, परिक्रमा करें, अपने हाथ से चारा खिलाएं। आइए सुनते हैं गोपा अष्टमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे साल में कदम रखा तब वो अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वह बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने के बजाय वो अब गौओं को चराने जाना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वो गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चरवाने के लिए पंडित जी महाराज को मुहूर्त निकलवाने को कहा। पंडित जी ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई और मुहूर्त होता भी कैसे। वो दिन गोपा अष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। इस दिन गैया के साथ उन्होंने गौ माता का पूजन किया। तभी से गौ पूजन की प्रथा शुरू हो गई। उस दिन यशोदा मैया ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सरसी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा जी ने वो पादुकाएं नहीं पहनी और उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया यह देखकर भाव विभोर हो गई। कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैयों को चराने के लिए ले गए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन में गोपा अष्टमी मनाई जाने लगी। भगवान कृष्ण के जीवन में गौओं का महत्व बहुत अधिक है। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। उन्होंने गौओं के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की तो आप खुद सोच लो हम ये गौ सेवा कितनी जरूरी है। गोपाष्टमी की आइए चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी। कान्हा जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था, जिसके बाद से वो उस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत को अपनी एक उंगली पर ही उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी की तीसरी बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के समान एक सुंदर गांव था जिसका नाम था गोपालपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, फूलों से महकते वृक्ष और वृक्ष में एक सुंदर तालाब था जिसे लोग गौतालाब कहते थे। उस गांव में एक ग्वाला रहता था, नाम था गोपाल। गोपाल बचपन से ही गायों को माँ के समान पूजता था। वह रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, गायों को नहलाता, उसे रोटी गुड़ और हरा चारा खिलाता, फिर जंगल के खुले मैदान में ले जाकर उन्हें चराया करता था। वह मानता था कि गाय केवल पशु नहीं बल्कि स्वयं धर्म की जननी है, जिसके शरीर में समस्त देवताओं का निवास है। गांव के सभी लोग गोपाल की निष्ठा से प्रभावित थे, क्योंकि जहां गोपाल जाता वहां सुख शांति और आनंद फैल जाता था। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी का दिन आया। सुबह का समय था, हल्की ठंड चल रही थी। गोपाल अपनी गायों को लेकर तालाब की ओर गया ताकि उन्हें स्नान करा सके। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सबसे प्रिय गाय सुरभि बार बार तालाब के किनारे रुक रुक कर भूमि को प्रणाम कर रही थी। गोपाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह बोला, माँ तुम बार बार भूमि को क्यों प्रणाम कर रही हो? लेकिन गाय शांत खड़ी रही, उसकी आंखों से जैसे भक्ति करुणा छलक रही हो। गोपाल ने सोचा यह कोई दिव्य संकेत अवश्य है। वह उसी दिन व्रत के भाव से तालाब के पास बैठकर ध्यान करने लगा। रात को जब वह विश्राम कर रहा था, उसने सपने में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों ओर गोवर्धन को अपार ज्योति फैल रही थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, गोपाल आज जो दिन है बीता है वह कोई साधारण दिन नहीं था। आज का दिन गोपाष्टमी का दिन था, जिस दिन मैं स्वयं गोवर्धन पूजा के लिए बाद गायों की सेवा करने और उन्हें चराने का कार्य आरंभ किया था। इस दिन जो कोई श्रद्धा और प्रेम से गाय माता का पूजा और तालाब पूजन करता है
उसे इस लोक में धन धान संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और जब वह इस शरीर को त्यागता है तब उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। गोपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु कृपा करके बताएं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान बोले, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, गायों को स्नान कराओ, उसके सींगों में तेल लगाओ, गले में फूलों की माला पहनाओ और माथे पर तिलक लगाओ। तालाब या नदी के किनारे दीप प्रज्वलित करो और गौ माता की जय कीर्तन करो, पूजन करो और उन्हें बाद में गुड़ रोटी और हरी घास खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता और दुख दूर होंगे और तुम्हारा हृदय सदैव आनंद से भरा रहेगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल जब सुबह उठा तो उसका मन आनंद और भक्ति से भरा हुआ था। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबको अपने सपने की बात बताई। गांव वाले बोले, गोपाल यह तो अद्भुत वरदान है, आज से हम सब इस दिन गौमाता की पूजा अवश्य करेंगे। फिर सबने मिलकर तालाब को सजाया और तालाब के चारों ओर दीपक रखे गए। गायों के माथे पर चंदन और हल्दी का तिलक लगाया गया, उनके गले में गेंदे की मालाएं पहनाई गई और हर घर की औरतें आरती की थाली लेकर आई। बच्चे गायों के फूल धो रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे। तालाब के जल में जब पहली गाय ने स्नान किया तो जल में कमल के फूल स्वयं प्रकट हो गए। चारों ओर सुगंध फैल गई और आसमान में शंख की घंटी अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, आज से जो भी गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से गौ माता और तालाब की पूजा करेगा उसे इस लोक में सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होगी तथा मृत्यु के बाद वह बैकुंठ लोक को जाएगा, जहाँ शाश्वत आनंद, शांति और भगवान श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त होगा। गांव के सब लोग यह सुनकर भाव विभोर हो उठे। सभी ने नाचते गाते हुए गौ माता की जय और भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाया। तब से हर वर्ष गोपाष्टमी के दिन गोपालपुर में गाय माता और तालाब का विशेष पूजन होता है। लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, गायों को सजाते हैं और उन्हें चारा खिलाते हैं। गृहस्थ लोग अपने घर के सामने दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हे गौ माता, आप ही हमारे घर की लक्ष्मी हैं, आपकी कृपा से ही अनाज, दूध और जीवन का पोषण होता है। इस दिन स्त्रियां विशेष रूप से गाय की परिक्रमा करती हैं और बाल गोपाल के लिए आरती गाती हैं। व्रत रखने वाले भक्त तालाब के जल में स्नान करते हैं, फूल, दीपक और दूध से गौ माता का अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, गायों में स्वयं भगवान गोविंद का निवास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है वह परम गति अर्थात बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। हे गाय माता, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और हमारा मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, गाय माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह खेतीबाड़ी के साथ साथ गाय भी पाल रखा था। गाय माता की उस घर में खूब सेवा होती थी। उसी घर में सोना नाम की एक उनकी कन्या थी। उसे भी गाय माता की से बड़ा लगाव था। वह भोजन का पहला ग्रास गाय माता को ही खिलाती थी, स्नान कराती, पैर छूती। जब सोना 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी करा दिए। शादी के बाद सोना ससुराल आई। सोना के ससुराल में गाय नहीं थी। वह अपने सास ससुर से गाय पालने की बात करने लगी। तब कुछ दिनों के बाद उसके घर में गाय खरीद कर आई। तब सोना घर के कामों के साथ ही गाय माता की खूब सेवा करती थी। भोजन का पहला ग्रास गाय माता को खिलाती। सोना को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हो गई। सोना के सास ससुर की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद सोना के पति की भी मृत्यु हो गई। अभी सोना गाय माता की सेवा करती थी। एक बार सोना बीमार पड़ गई। सोना अपने बहू से गाय माता की सेवा करने के लिए बोलती है। बहू बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। पर वह बहू भूल जाती है। भोजन का पहला ग्रास भी नहीं निकालती। भोजन उसके बच्चे जूठा कर देते हैं। यह सब सोना बिस्तर पर पड़े पड़े सब देखती रहती है और बड़बड़ करती है और गाय माता से क्षमा मांगती है। एक दिन खूब ज्यादा बारिश होने लगी। हाल यह हुआ कि बारिश का पानी नगर में इकट्ठा होने लगा। उस राज्य के राजा पूरे नगर में घोषणा करा दी कि अपनी अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर पहाड़ी पर चल दो। जब नगर में पानी कम होगा तब सभी आ जाना। सभी नगरवासी अपने प्राणों की रक्षा के लिए घर
से खाने पीने की वस्तुओं को लेकर पहाड़ पर चल गए। इधर सोना का बेटा गाय को खोल दिया, अपने खाने पीने की वस्तुओं को बांधा, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर माँ से बोला, माँ नगर के सभी लोग पहाड़ पर चले गए हैं, नगर में पानी भर गया है, हम लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उसकी माँ सोना ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मेरे भाग में जो होगा वही अच्छा होगा। पर बेटा बहुत जिद अपने साथ चलने के लिए किया, पर माँ नहीं मानी, वह खाट पर लेटी रही। सोना का बेटा अपने पत्नी बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। इधर गाय माता सोना के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। सोना ने उनकी पूंछ पकड़ ली। लगातार 5 दिनों तक पानी बरसता रहा, पूरा डूब गया, पर सोना का घर सिर्फ गीला हुआ था, उसका घर पानी में नहीं डूबा था। जब पानी बरसना बंद हुआ तब सारे नगरवासी नगर में आए और सोना के घर को देखकर सब हैरान हो गए। या राज्य के राजा के पास पहुंच गई। तब राजा सोना के घर आया और इस चमत्कार का कारण पूछने लगा। तब सोना ने बताया कि यह सब गाय माता की कृपा से हुआ है, मैं बचपन से ही गाय माता की परम भक्त रही हूँ। नगर के सारे लोग नगर छोड़कर चले गए, मेरे बेटे बहू भी चले गए, परंतु यह गाय माता मेरे साथ रही और यह घर भी इन्हीं की कृपा से बचा हुआ है। गाय माता की कृपा तो मनुष्य को जीते जी और मरने के बाद भी दिखता है। इतना सुनकर सोना के बेटे बहू सोना के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे और राजा भी गाय माता की जयकारा लगाने लगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गया कि गाय माता की पूजा घर घर में होनी चाहिए। उस नगर के लोगों ने गाय माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव के सभी घरों में सुख समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हुई। बुढ़िया माई का गाय माता की कृपा से मरने के बाद वैकुंठ लोक को सुख मिला। हे गाय माता, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, सबका मान रखना, सबके नित्य नियम के व्रत और को पूरा करना, सबको वैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।